मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे वेरिएबल को प्रिंट करना है। ठीक है, स्टोर कर दिया, बट चेक तो करना पड़ेगा कि स्टोर हुआ है कि नहीं डेटा एक्चुअल में। मतलब इन शॉर्ट मुझे ये ए का वैल्यू प्रिंट करके चेक करना पड़ेगा। सो वो किस तरीके से होगा, सिंपल है। अगर हम लोगों को प्रिंट वेरिएबल करना है, ठीक है, वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, सो मुझे क्या प्रिंट करना था, सर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो कोई मुझे बताएगा अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या आएगा, प्रिंट एफ, आउटपुट क्या आएगा, पूर्वा भव्या, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, सॉरी क्या आउटपुट आएगा, दैट इज ऑब्वियस थिंग। अगर हम लोग हाई लिखते हैं यहाँ पे अगर हम लोगों ने हाई लिखा तो आउटपुट क्या आता है, हाई। तो अगर मैंने वहां पे ए लिखा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा। बट मैंने तो ए नाम का वेरिएबल बनाया है ना, तो उसका डेटा कैसे प्रिंट होगा। सो नाउ प्रिंट एफ कंफ्यूज है कि सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ए एज अ प्रिंट करने के लिए लिखा है या आपने ए के लिए वैल्यू प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। सो अभी प्रिंट एफ कंफ्यूज है। तो और एक चीज नहीं आई, दैट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, डेटा आइडेंटिफायर, डेटा टाइप आइडेंटिफायर आप बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि जब आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना हो, जब आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना हो तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू के जगह, उस वेरिएबल के नाम के जगह आपको परसेंटेज डी लिखना है। ठीक है, अब प्रिंटफ के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है कि सर अगर परसेंटेज डी आया ना तो आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, और डी का मतलब है डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या लिखना है, परसेंटेज डी। ठीक है, ऐसे किसी ने बोला सर फ्लोट वाली वैल्यू आ गई तो अगर आपकी फ्लोट वैल्यू आती है, अगर आपके लिए फ्लोट वाला वैल्यू आता है, सो जस्ट गो विद द परसेंटेज एफ। ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ एंड इंटीजर के लिए परसेंटेज डी। और कैरेक्टर के लिए, अगर कैरेक्टर वाला डेटा है, कैरेक्टर वाला वेरिएबल है, तो उसके लिए आएगा परसेंटेज सी। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, सर मुझे यहाँ पे ए प्रिंट नहीं करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है। कौन सी वैल्यू है, सर उसका डेटा टाइप देखो ना क्या है, इंटीजर है। तो प्रिंट क्या है, सर परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। सो परसेंटेज डी, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। किसी ने 6-7 वेरिएबल बना दिए, तो अभी यहाँ पे कौन सा वेरिएबल प्रिंट करना है, सर वो ना पीछे यहाँ पे कॉमा करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद, डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ उसके बाद आपको सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, दैट इज ए, एंड नाउ इट विल प्रिंट 100। ठीक है, तो थोड़ा इसका कोडिंग देखते हैं किस हिसाब से होगा। वापस एक बार यहाँ पे ऐसा हो तो इसका रिवीजन करते हैं। नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे ए लिख देते तो यहाँ पे आउटपुट में भी ए आता। तो सी लैंग्वेज ने थोड़ा स्पेसिफाइड किया कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी लिखो, फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट करना है तो परसेंटेज एफ, कैरेक्टर के वेरिएबल को प्रिंट करना है तो परसेंटेज सी। तो हम लोगों ने इंटीजर का वेरिएबल बनाया था, इंटीजर वैल्यू स्टोर की थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डेसिमल। तो परसेंटेज डी लिखा। अब उसकी जगह पे कॉमा करके आपको वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा। अगर आप वहां पे नहीं बताओगे तो सी लैंग्वेज कहाँ पे कंफ्यूज होगा, सर अगर 5-6 वेरिएबल्स है तो ये परसेंटेज डी पे किसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो इसीलिए कॉमा करके जो वेरिएबल का नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा। ए नाम था तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, आपने जेड लिखा होता तो जेड, अपना नाम लिखा होता तो अपना नाम, और तब जाके हम लोग को उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो थोड़ा ट्राई करते हैं कि किस तरीके से वर्किंग है। इस फाइल को मैं पहले सेव कर देता हूँ, सो आपको दे सके इसके बाद लेक्चर के एंड में, विच इज वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओके, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हैं किस तरीके से वर्क होता है। टर्बो सी में आ जाते हैं एंड इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वाइडमैन इज कंपलसरी। ठीक है, रूल के हिसाब से राउंड ब्रैकेट्स एंड दिस एंड दिस। ओके, क्लियर स्क्रीन गेट सी एच पहले ही ऐड कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच
पहले ही ऐड कर देते हैं। नाउ क्या टास्क करना था सर, अब मुझे वो वेरिएबल बनाना था। तो सर कौन सा वेरिएबल बनाना था, डेसिमल वाला स्टोर करना था। तो क्या आएगा, INT। देखो व्हाइट कलर से आ रहा है, मतलब दैट इज अ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड मतलब सी लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है। सी लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड के लिए कोई ना कोई मीनिंग है, उसका मतलब होता है कीवर्ड। मुझे क्या करना था, सिंपल, वन सेकेंड ना। ओके, सो हम लोगों को सिंपल क्या चाहिए, इंटीजर एंड ए और सेमीकोलन। इंटीजर ए एंड सेमीकोलन। ठीक है, हम लोग को वैल्यू प्रिंट करनी थी, वैल्यू असाइन करनी थी। सो वैल्यू असाइन कर देते हैं। ए इक्वल टू 100 स्टोर करना था। सो दिस इज माई 100 एंड सेमीकोलन अगेन। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले। डॉट सी से सेव करना है। दिस इज माई सी अंडर स्कोर वेरिएबल 1.c। ठीक है, कंपाइल करते हैं तो एक एरर आ रही है। ठीक है, एरर क्या है, पहला ये लाइन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दैट डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, सो डिक्लेरेशन जब भी आपको वेरिएबल का करना हो, ठीक है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऑलवेज क्लियर स्क्रीन के ऊपर होता है। दैट इज अ रूल। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का रूल है, इसके ऊपर करना है। ठीक है, ऑलवेज इन ऑलवेज क्लियर स्क्रीन के ऊपर ही होगा अगर आप डिक्लेयर करते हो तो। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे सिंपल क्या टास्क किया है, देन हम लोगों ने सिंपल ए के अंदर वैल्यू स्टोर की है और मुझे यही वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, सो किस तरीके से होगा, दैट्स अ सिंपल थिंग। प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा और ए, जैसे हम लोगों ने बात की थी इसको प्रिंट करने की। सो उसके लिए क्या आउटपुट आएगा, सिंपल ए आउटपुट हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। ओके, ठीक है, सो रूल क्या आया था सर, ए मत लिखो, ए की जगह पे %d लिखना पड़ेगा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में बाहर जाके कॉमा करना है सिंगल और वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, क्या करना है, आइडेंटिफायर लिखना है और आपके वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ एक बार, दैट ओके, सो नाउ इट इज 100। ठीक है, अगर अब मैं 100 के अंदर या एक के अंदर डेटा चेंज करता हूँ, लाइक आई जस्ट वांट टू स्टोर 1 2 3, तो %d के जगह पे क्या आएगा, %d की जगह पे भी क्या आएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, हम लोग को थोड़ा अभी वेरिएबल्स के बारे में पता चल रहा है किस तरीके से वर्किंग है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे एक नॉर्मल टास्क करना है, मुझे एडिशन करना है, दो वैल्यू का एडिशन करना है। तो पहले मुझे क्या चाहिए सर, दो वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल टास्क करते हैं, ये सेव कर देते हैं, अल्टर FN विच इज क्लोज अल्टर। ठीक है, मुझे दो वैल्यू का एडिशन करना है। सबसे पहला मेरा प्रोग्राम करते हैं एडिशन के लिए। सो वॉइड में तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, क्लियर स्क्रीन और गेट ch में अभी से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे जरूरत है उनकी। ठीक है, नाउ व्हाट, रूल क्या था सर, अगर आप वेरिएबल्स बनाते हो, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो क्लियर स्क्रीन के ऊपर ही स्टोर करना। ठीक है, सो सिंपल मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर ए। ठीक है, इंटीजर ए, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, इंटीजर ए। सो मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत है एक्चुअल में सर, मुझे दो वेरिएबल का एडिशन करना है। सो मुझे दो वेरिएबल चाहिए, सो इंटीजर ए एंड दूसरा वेरिएबल चाहिए इंटीजर बी। ठीक है, और नेक्स्ट टास्क क्या करना है सर, दोनों का एडिशन होने के बाद वो एडिशन तो कहीं पे स्टोर होना चाहिए। जैसे ए के अंदर मैंने 100 स्टोर किया, बी के अंदर 200 स्टोर किया, तो मुझे ए प्लस बी पे 300 मिलेगा, बट वो 300 कहीं पे स्टोर होना चाहिए। सो मुझे तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बात की थी डेटा टाइप लिखना जरूरी है और वेरिएबल का नाम आप जो भी रखो और सेमीकोलन। अब और एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम लोग को 50 वेरिएबल बनाने पड़े,
टाइम के लिए मानते हैं, तो हर बार ऐसे लिखेंगे इंटीजर डी, तो 50 लाइन तो इसकी ही हो जाएगी। तो सी लैंग्वेज ने क्या बोला, अगर आपका सेम डेटा टाइप है, ए बी और सी का सेम डेटा टाइप है, तो आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड लास्ट में जहां पे आपका स्टेटमेंट खत्म हो जाए, आपका ऑर्डर खत्म हो जाए, सेमीकोलन एट द लास्ट। अब इसका मतलब सी लैंग्वेज के लिए इतना ही है। सी लैंग्वेज तो यही समझेगा दैट इट इज इंटीजर ए, दैट इट इज इंटीजर बी एंड दैट इट इज इंटीजर सी। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो वापिस यही टास्क होने वाला है, ये वाला टास्क तो होगा ही, बट वो अभी कंपाइलर करेगा, हम लोगों को वो नहीं देखना है। हम लोगों के लिए आसान क्या हो गया अभी, कि भाई अगर हम लोग को ज्यादा वेरिएबल्स बनाने हैं तो हम लोग इसमें ही ऐड कर सकते हैं, अगर हम लोग को जितने भी वेरिएबल्स बनाने हैं। अभी मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत है, तो इंटीजर ए बी सी। नाउ व्हाट, मुझे 2 के अंदर डेटा सेट करना है, ठीक है, तो मैं ए के अंदर डेटा असाइन करता हूँ, तो ए इक्वल टू 100 एंड सेमी कॉलम। ठीक है, मुझे बी के अंदर भी डेटा सेट करना है, बी इक्वल टू 200 एंड सेमी कॉलम। तो वर्क कैसा हो रहा है, इक्वल टू के राइट साइड पे होगा, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टोर होगा। इक्वल टू के राइट साइड में जो डेटा है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो रहा है। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन मतलब ए और बी का एडिशन करना है। तो मुझे ऐसा नहीं लिखना है कि 100 प्लस 200। क्यों, कहीं जाके मैंने अगर ऐसा कर दिया 20, तो अभी इसका क्या मतलब होगा, कुछ भी नहीं। तो सिंपल, इसकी जगह पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा सर ए प्लस बी। क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, 120 आंसर भी मिलेगा, बट इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, सी, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सो ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, सी के अंदर। चेक करते हैं सी के अंदर स्टोर हुआ या नहीं। तो सी का वैल्यू प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, सिंपल। तो प्रिंट एफ, मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी, और किसका वैल्यू प्रिंट करना है सर, सी का वैल्यू प्रिंट करना है। ओके, एंड एक बार सेव करके रन करते हैं। सेव कर देते हैं इसको, सी अंडरस्कोर ऐड टू कर देते हैं, लाइक ऐड वन डॉट सी। हम लोग पहली बार एडिशन कर रहे हैं। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, एंड रन करते हैं। तो आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोग को, 120 जो एडिशन होके आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता तो 300 आउटपुट मिलता। तो जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज योर बेसिक एडिशन। ठीक है, बट मान लो मुझे कुछ आउटपुट डिफरेंट चाहिए। आउटपुट डिफरेंट चाहिए इन द सेंस कि ये तो हम लोग को सिंपल आउटपुट दिख रहा है, मुझे इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए। थोड़ा मैं ऊपर यहाँ पे बता रहा हूँ, आंसर कॉमा 300, मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए। सो नाउ व्हाट सर, वैल्यू प्रिंट करना तो पता है, इंडिविजुअली देखने जाओ तो वैल्यू तो प्रिंट हो गई। प्रिंट क्या करना है सर, आगे वाला प्रिंट करना पड़ेगा, आंसर एंड दिस। तो आप इसके अंदर ही कर सकते हो, आंसर कॉमा दिस। सो ये सब तो एज इट इज प्रिंट होगा। ये जो आंसर से हम लोग ने स्टार्ट किया लिखना, तो वहां पे एज इट इज प्रिंट होगा। इतनी चीजें एज इट इज प्रिंट होगी स्पेस के साथ। और जहां पे परसेंटेज डी आया, वहां पे वो पीछे देखने जाएगा कि सर 100 आएगा, 200, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, सर सी लिखा है, तो ये परसेंटेज डी पे क्या करेगा, सी का वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, जस्ट रन करते हैं एक बार सेव करके, जस्ट सेव हियर एंड रन करते हैं। ओके, दैट इज सम एरर। ओके, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही लिखना अलाउ नहीं है वॉइड के बाहर कुछ भी, एंड रन। सो नाउ हम लोग को प्रॉपरली दिख रहा है इधर आंसर इक्वल टू 300। ठीक है, समझ में आया? किसी को इसमें प्रॉब्लम है अभी तक में तो मुझे बता दो अभी। नो सर। पूर्वा, भव्या? नो सर। ओके, ठीक है, थोड़े होमवर्क दे रहा हूँ,
ऑलरेडी हम लोगों के पास ऑलरेडी अभी तो एक दिन एक्स्ट्रा है। सो मुझे सेम थिंग चाहिए, मुझे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। ठीक है, हम लोगों ने अभी 2 नंबर का एडिशन किया, मतलब मुझे प्रोग्राम सेम चाहिए बट आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। तो फर्स्ट तो हम लोग आउटपुट ट्राई कर चुके, दैट इज आंसर इक्वल टू 300। ठीक है, नेक्स्ट मुझे इस तरीके से चाहिए दैट ए, फिर टैब दबा रहा हूँ मैं, टैब बी, टैब सी, और उसके नीचे लिखा हुआ आना चाहिए 100, 200, और सी में जो एडिशन होके आया वो, ठीक है, 300। और थर्ड मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए, A इक्वल टू 100, B इक्वल टू 200 एंड C इक्वल टू 300। ठीक है, फोर्थ मुझे इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए एट C इक्वल टू A प्लस B, उसके नीचे वैल्यू प्रिंट होके आना चाहिए 300 इक्वल टू 100 प्लस 200। और एक लास्ट है, दैट इज फिफ्थ वन, पूरा टेक्स्ट आना चाहिए, द एडिशन ऑफ 100 एंड 200 इज 300। ठीक है, इतना हार्ड होमवर्क नहीं है, हो जाना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अभी परसों। और इतना होमवर्क आई गेस अभी हो जाना चाहिए, इतना कुछ लेंथी प्रोसेस नहीं है ये। ठीक है, सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आज वेरिएबल और डेटा टाइप वाला किया है थोड़ा टास्क। सो रिकॉर्डिंग अभी आपका आई थिंक अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। आई थिंक सर ने एप्लीकेशन के बारे में बताया है प्ले स्टोर पे, तो वही एप्लीकेशन के अंदर ये वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, सो वीडियो शेयर नहीं करूंगा मैं, फाइल शेयर कर दूंगा, और वो वीडियोस आपको अगर रेफरेंस करना है, मतलब आपको वापस पढ़ना है, तो यही सेम वीडियो आपके लेक्चर्स के आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय। ये मैं फाइल शेयर बाय कर सर। दूंगा, यहाँ पे होमवर्क है, सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना नो खत्म सर। होता है आज का लेक्चर। सर ओके, गुड बाय। हाँ, ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।